नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। ओम नमो भगवते गौरचंद्राय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज गौर कथा डे 6 है। आज हम लोग गौर इसमें डिस्कस करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन टूर में गए थे। अभी साउथ इंडियन टूर से चैतन्य महाप्रभु अभी वापस से वो जगन्नाथपुरी में लौटे हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जब लौटे तो सारे भक्त जो पुरी में थे, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, अलग अलग भक्त जो पुरी में थे, उनको लगा कि हम लोग का जीवन वापस आ गया है। हम लोग जैसे कि इतना समय से जो सूखा जमीन था उसमें भी जल गिर रहा है, इतना उन लोगों को लग रहा था कि अभी मतलब हम लोग का जो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था मान लो एकदम वो लोग मृत थे, जीवन आ गया उनमें। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु लौटे तो ऐसा तो स्कंद पुराण में आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु आएंगे, पूरा ऐलान है। ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ही समथिंग भोग जैसे बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु आएंगे, स्कंद पुराण अनन्य वेद शास्त्र में ये सब लिखा है। जैसे कि स्कंद पुराण में आता है, इवन यहाँ तक उनकी माता श्री का भी नाम भी आता है। जैसे कि स्कंद पुराण में आता है, अंतः कृष्णः बाहिर्गौरः संगोपंगस्त्र पार्षदः सचिगर्भे समप्नुयम् माया मनुष्य कर्मकृत। मतलब कि अंदर से तो वो कृष्ण रहेंगे पर बाहर से ही विल अपीयर गोल्डन। वो अपने शस्त्र के साथ, शस्त्र क्या है? हरिनाम प्रचार, ये शस्त्र है। पार्षद, अपने पार्षद के साथ। सची गर्भे, मतलब कि वे सची माता के पुत्र रूप में आएंगे। माया मनुष्य कर्मकृत, वे अपना मतलब ऐसे दिखाएंगे कि ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अगर कभी भी कोई बोलता था चैतन्य महाप्रभु को कि आप तो स्वयं कृष्णा हो, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, मतलब कि मुझे कृष्ण क्यों बोल रहे हो, मैं कृष्ण नहीं हूँ। कृष्ण तो श्याम सुंदर कृष्णा है, आई एम नॉट कृष्णा। तो ऐसे करके वो क्या करते थे, एक्चुअली में ही इज कृष्णा। परंतु अभी क्योंकि भक्त का रोल ले रहे हैं और भक्त तो बहुत विनम्र होता है, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला, शिक्षा दी हम लोगों को कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु आए क्यों? एक रीजन तो था धर्म प्रचार करने के लिए, हरिनाम प्रचार, और एक मेन रीजन था चैतन्य महाप्रभु आए हम लोगों को कैसे आचरण सिखाने। एक वैष्णव का जो असलियत में जो आचार्य होना चाहिए वो सिखाने चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो अभी उसी के ऊपर डिस्कशन है। तो जो वैष्णव सदाचार है, इसके ऊपर एक बुक भी है, इस्कॉन में आपको मिल सकता है। इस मतलब वैष्णव वो का क्या आचार होना चाहिए, उन लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लोग वैष्णवों का बिहेवियर, व्यवहार देख के वो लोग भक्त बनते हैं। जैसे कि बच्चे को, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको शिक्षा देते हो, बेटा तुम्हें हर रोज सुबह उठ के ब्रश करनी चाहिए, 2 साल का करेगा वो? हाँ बोलेगा, या फिर उसको कुछ समझ में आएगा नहीं। जब मम्मी खुद ब्रश करेगी तब बच्चा भी देख देख के वो भी ब्रश करने की कोशिश करेगा। जैसे मैं मंदिर गई थी इस्कॉन गुवाहाटी, हम लोग कलुबारी में, तो वहां पर मैंने देखा एक माता जी थी, उनकी छोटी सी एक बेटी थी। तो माता जी जब प्रणाम करती थी तभी वो बेटी प्रणाम करती। माता जी ने नहीं बोला तुम प्रणाम करो, बस माता जी ने खुद प्रणाम किया, उनकी बेटी भी खुद प्रणाम कर रही है। माता जी ने हाथ जोड़ा, उनकी बेटी भी हाथ जोड़ रही है। वो छोटी है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ऐसा। तो जिस प्रकार से बच्चे लोग अपनी माता को देख के सीखते हैं, मेरा भी सेम केस है। जैसे तुलसी आरती जो है, मुझे नहीं आता था, मेरी मम्मी गाया करती थी, मुझे सुन सुन के आ गया। मैंने कभी थियोरिटिकली नहीं किया।
कि इसको किताबें खोला पढ़ा सीखा नहीं। मेरी मम्मी करती थी, मैं मम्मी को फॉलो कर करके, मम्मी के बच्चे तो दे आर वेरी इजी कैप्चरिंग, मतलब बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं, तो वहां से मैंने सीखा। चेतोदर्पणम मार्जनम, जैसे कि मम्मी हमेशा सुबह उठ के मंगल आरती में गाया करती थी, तो मैं सुन सुन के मुझे याद हो गया। तो मैं एक दिन में चेतोदर्पणम मार्जनम पहला पैराग्राफ गाया मैंने। तो मम्मी ने बोला तुमने सीखा कहाँ से? मैंने बोला कहाँ से सीखा, अपने आप आ गया। मतलब कि मैंने मम्मी से सुना था, तो फिर सुन सुन के ऑटोमेटिकली मैं सीख गई। उसी तरह से जैसे भक्त लोग व्यवहार करेंगे, बिकॉज भक्त लोग क्या है, दे आर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा ही तो जो फॉलोअर्स है करेंगे ना। अगर लीडर थोड़ा आलसी है, फॉलोअर्स भी आलसी हो जाएंगे। तो इसीलिए लीडर्स को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट। तो हम लोग थे तो हम लोग थे कि हम लोग जो भक्त लोग जैसा जैसा व्यवहार करेंगे, भक्त लोग जैसे व्यवहार करेंगे, उसी से लोग भक्ति में आएंगे। अगर लोग देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उन लोग का व्यवहार बहुत अच्छा है, जैसे आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो उसे देख के लोग भक्त बनेंगे, है ना। देखते हैं कि अरे कितना विनम्र विनम्र, कितना नम्र होके, कितना दीन दम हम्बल होके वो प्रणाम कर रहा है, दंडवत कर रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी ऐसे बोल के कर रहे हैं, तब जाके लोग भक्त बनेंगे कि ओके यहाँ पर आने से तो यू बिकम टोटली सिविलाइज्ड, आप बहुत अच्छा आचार सीखते हो। तो ये सोच के लोग भक्त बनते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, कि हम लोग का कैसा व्यवहार होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने वो जितना टाइम तक वो पृथ्वी में रहकर उन्होंने लीलाएं किया, हम लोगों को सिखाया कि भक्त का क्या आचार होता है, उसको कैसा अपने आपको समाज में रखना चाहिए। ठीक है, तो वही अभी ये पैराग्राफ में यही बताया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, जब महाप्रभु साउथ इंडिया में घूम के जाके वो पुरी में आए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक घटना हुआ। मतलब कि तब ओडिशा के जो राजा थे उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। तो महाराज प्रताप रुद्र वो ना चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे एक्चुअली, और वो अपने आप को भगवान के कई सेवकों में एक सेवक, मतलब बहुत विनम्र, बहुत वेरी मच हम्बल, ह्यूमिलिटी बोलने के बहुत विनम्रता थी, जबकि वो राजा थे। तो ये जो विनम्र भाव चैतन्य महाप्रभु को ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग शिक्षाष्टकम करेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो राजा ने सर्वभौम भट्टाचार्य को भी रिक्वेस्ट किया, रामानंद राय को भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बाहर तरफ से, नहीं अंदर से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। राजा को बाहर तरफ से उन्होंने बोला कि ओके, मैं राजा को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि सन्यासियों को स्त्री से और वर्ल्डली मनी कॉन्शियस मैन, मतलब कि स्त्रियों का संग नहीं करना है, स्त्रियों के साथ नहीं रहना है, साथ में सन्यासियों को स्त्रियों के साथ नहीं रहना है, और साथ में उसको जो एकदम माया में लेके एकदम पैसों से जो रहते ना लोग, मतलब कि ऐसे लोग जो कि एकदम पैसा पैसा बोलते रहते हैं, समझ लाइक उन लोगों से दूर रहना। क्योंकि संग प्रभाव पड़ता है, आप जिसके साथ रहोगे उसके जैसा आप करोगे, उसके जैसा आपका हरकतें होगा, यू विल एक्ट लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि हम किसके साथ हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, किसके साथ हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। घर का बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाहर का बात कर रही है, किसके साथ आप चल रहे हो स्कूल में, ये भी देखना जरूरी है। बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग। हम लोग प्रभुपाद जी जैसे शक्तिशाली नहीं है कि हम लोग किसी को भी कन्वर्ट कर दे। किसी किसी को प्रभुपाद जी की कृपा से हो सके तो उसका हृदय बदल सके, हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी मेरे संग में आएगा सब भक्त बन जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये तो मूर्खता है, ये तो वेरी
नॉट दैट्स नॉट गुड। तो अभी आप बोल सकते हो मतलब कि तो स्त्री का अपमान हुआ कि सन्यासी को स्त्री के साथ संग नहीं करना है। अगर सन्यासी स्त्री के साथ बात भी करेगा तो वो उंगली उठाओगे कि वो देखो सन्यासियों की स्त्री के साथ बात कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये रूल्स दिया कि सन्यासियों को स्त्री के साथ और वर्ल्डली मनी कॉन्शियस मैन मतलब कि जो ज्यादा पैसा पैसा बोल के रहते हैं ज्यादा ही मीन्स एकदम माया में लिप्त है उनसे दूर रहे। महाराज प्रताप रुद्र एक्चुअली में वैसे नहीं थे लेकिन हम लोग को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा किया। चैतन्य महाप्रभु ने बाद में महाराज प्रताप रुद्र का दर्शन दिए, ये नहीं कि नहीं दिए, दिए बाद में उन्होंने अपना दर्शन दिया। उसमें भी एक अलग सा स्टोरी आता है जो कि चैतन्य चरितामृत में मिला है, पाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक आइडियल सन्यासी थे। जब कृष्णा होके थे, कृष्णा जब थे तब तो उनको नागर कहा जाता था ना, उनको तो नागर कहा जाता था कि कृष्णा अपने गोपियों के साथ नाचते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जब वो रूप में है तब आप उनको नहीं बोलोगे कि ये गौर नागर है या फिर ये नागर है, आप नहीं बोलोगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इवन जब वो गृहस्थ थे तब भी वो किसी स्त्री के ऊपर आंख नहीं देते थे। ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु, कभी आंख नहीं देते थे, कभी ऐसे देखते नहीं थे चैतन्य महाप्रभु, लाइक दैट। और साथ ही में वो चैतन्य महाप्रभु मतलब कि ये सिखा रहे, ये नहीं कि स्त्री लोग अछूत है, उन लोग देखना नहीं है, नहीं। उन्होंने सिखाया दुनिया को कि अगर आप संन्यास लेते हो सो यू मस्ट मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट जेंडर, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो कोई भी स्त्री, जब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे तो कोई भी स्त्री चैतन्य महाप्रभु के साथ डायरेक्टली उनके साथ बात नहीं कर सकती थी। और चैतन्य महाप्रभु से बहुत दूर हुआ करता था उनका सीट्स। पास होने से तो लोग बोलेंगे ही कि ये तो स्त्री को पास रखा है। चैतन्य महाप्रभु के जब भी वो आते थे दर्शन देने, स्त्री लोग दूर में रहा करते। ये नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने कभी किसी स्त्री को मतलब उनको मतलब आशीर्वाद नहीं दिया या किसी स्त्री को अछूत मानते थे, ऐसा नहीं है। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु जब वे संन्यास नहीं लिया था वो उन्होंने, तब चैतन्य महाप्रभु एक बार शिवाज ठाकुर के आंगन में थे। तब वो ना थोड़ा ऐश्वर्य भाव में थे। चैतन्य महाप्रभु वो नारायण के भाव में थे। तो भगवान नारायण के भाव में थे, अपना नारायण रूप के भाव में थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब थे तो शिवाज ठाकुर अन्य वैष्णव वो लोग चैतन्य महाप्रभु का गंगा जल से उनका अभिषेक कर रहे थे। तो अभी गंगा जल ला कौन रहा था? एक माता जी थी, उनका नाम था दुखी, उनका नाम था दुखी। तो ये एकदम सुखी हो के ये गंगा जल लाया करती थी। अभी ना ये घुसती नहीं थी वहां पर महाप्रभु का अभिषेक करने, दूर से। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, बोला वो कौन है जो गंगा जल ला रही है मेरे अभिषेक के लिए? तो शिवाज ठाकुर ने बोला वो हम लोग के यहाँ पर सेविका है, यहाँ सेवा करती है, उसका नाम दुखी है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है इसका नाम दुखी है? कैसे, ये तो सबसे सुखी है, आज से इसका नाम है सुखी। तो ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम भी दे दिया सुखी। दुखी जो लोग भक्त की सेवा करते हैं वो भी पीछे छुप छुप के, हम लोग तो लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग छुप छुप के प्रभु की सेवा करते हैं उन लोग के ऊपर भगवान की नजर पड़ती है, कृपा दृष्टि उन लोग के ऊपर पड़ती है। जो लोग की साइड में रह के, लाइमलाइट में नहीं आके साइड में रह के वो लोग सेवा करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं कोई एकदम एकदम बहुत फेमस आदमी बनूं। उनकी तो इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु का नाम फैले। अभी भगवान चाहते कि उनका भक्त का नाम फैले, तो इसीलिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी कृपा की वजह से प्रभुपाद जी इज नाउ वर्ल्ड फेमस, सब जानते हैं प्रभुपाद जी को। श्री प्रभुपाद की जय। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक मतलब संगीत थे, उनका नाम था जूनियर हरिदास। तो ये जो जूनियर हरिदास ने काम भावना से विथ लस्टफुल आईज उसने एक जवान स्त्री को देखा। तो भगवान तो परमात्मा रूप में सबके अंदर में है ही। तो अभी चैतन्य फिर उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक बार में अपने संग से जूनियर हरिदास को छोटा हरिदास
एक है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर और एक है और एक हरिदास है। इसको अपने संघ से दूर वंचित कर दिया, मतलब कि जूनियर हरिदास को अपने पार्टी से उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी था, तो फिर किसी अन्य स्त्री के ऊपर काम भावना से नजरें डालना ये तो गलत बात है ना, तो गलत बात है। तो इसीलिए तो वैसे तो सारे भक्तों ने बोला कि अरे वो तो छोटा हरिदास है, बड़ा हरिदास तो बड़ा हरिदास है, तो छोटा हरिदास है छोटा, इसको माफ कर दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो माना नहीं कि क्यों ये जवान स्त्री के ऊपर अपना कामुक नजरें डालेगा। तो उसके बाद फिर छोटा हरिदास ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के संग से वंचित हो गया। फिर भक्तों ने बोला कि देखिए छोटा हरिदास ने तो सुसाइड कर लिया। भगवान ने बोला कुछ नहीं, ये उसके उसके इसने जो ये दुष्कार्य किया इसके लिए अच्छा सबक। ये नहीं कि भगवान एकदम उसे रूठी गया, उसको कभी भक्त संग मिला ही नहीं, इतना उसे घोर अपराध कर दिया, ऐसा नहीं है। चैतन्य चरितामृत में आता है कि कैसे जब चैतन्य महाप्रभु समुद्र के तट पे बैठे थे, तब मानो कोई एक सेलेस्टियल कोई गंधर्व उनको गाना सुना रहा हो, तो चैतन्य महाप्रभु हंसे। एक्चुअली वो छोटा हरिदास था। तो मतलब कि भगवान हम लोगों को सिखाने के लिए कि हम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को शिक्षा देने के लिए छोटा हरिदास। फिर उसके बाद फिर छोटा हरिदास को ऑब्वियसली चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि पड़ी। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि एवरीवन विल बी परफेक्ट, सब लोग परफेक्ट ही होंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा चलना सीख गया है, जो बच्चा चलना सीख गया है वो कभी गिरेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो छोटा है जो बड़ा है सब गिरते हैं, जो छोटा होता है अभी चलना सीख रहा है वो तो बार बार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ये समझो। लेकिन जो लोग बड़े हो चुके हैं वो लोग तो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन कभी कभार वो भी एक्सीडेंटली गिर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो अभी जीवन में चल ही नहीं पाएंगे, वापस से उठेंगे वापस से चलेंगे। माया है ना, माया बहुत खींचती है, अलग अलग जगहों से वो तीर मारती है, तो हम लोग को बच के रहना चाहिए। हम लोग हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए श्रील प्रभुपाद जी से कि आप हमारी रक्षा करिए माया से। माया इज वेरी वेरी डेंजरस, हम लोग को माया के चंगुल में नहीं पड़ना, कृष्ण के चंगुल में पड़ना पर माया के चंगुल में नहीं पड़ना, इसीलिए ओके। तो जैसे कि हम लोग देखते कभी कभार कोई सन्यासी वो लोग गिर जाते हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं अरे वो तो गिर गया मतलब गिर जाते मतलब कि वो लोग भक्ति करते हैं, पर क्या होता है माया उनको अटैक कर लेती है, या वो लोग थोड़ा भटक जाते हैं बड़े बड़े सन्यासी, क्योंकि माया इतनी शक्तिशाली है, बड़े बड़े दिग्गजों को भटका दे। इवन नारद मुनि ब्रह्मा जी उनको भी भटका दे, तो माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी माया तो ऑब्वियसली गिरा सकती है हम लोग को। और सन्यासियों को अगर हम लोग देखते हैं कि कोई गिर जाता है, हम लोग को नहीं सोचना चाहिए इस ये तो गिर गया, ये तो भक्ति से गिर गया, ऐसा नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति भक्ति कार्य करता है उसका वो कभी विफल नहीं जाता। वो भक्त ने जो मान लो गिर गया है फॉर सम रीजन, कोई कारणवश, ये नहीं है कि वो अभी कभी भक्ति नहीं कर पाएगा, अभी उसका भक्ति शायद से मिडिल में खत्म हो गया हो, और एक जीवन लेगा उसमें भक्ति को कंटिन्यू करता रहेगा, भक्ति को कंटिन्यू करके फाइनल चैप्टर तक वो भक्ति करेगा भक्ति का। उसके बाद फिर वो वापस से गोलोक धाम जाएगा, ये नहीं कि वो एकदम पूरा फॉल डाउन एकदम टूट फूट हो गया। अरे भाई उसने भक्ति किया है, उससे प्रभु का नाम लिया है, हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नस्तैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा कलयुग में कोई गति नहीं है। हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नस्ति एव नस्ति एव नस्ति एव गतिरन्यथा। तो उसने भाई हरिनाम किया है, ऐसे कैसे सारा हरिनाम चला गया उसका। वैष्णव व्रत करे दैट्स अनदर थिंग, बट अगर कोई माया ने ऐसे पैर खींच दिया हो तब तो आप कुछ कर नहीं सकते हो ना। तो इसीलिए हम लोगों को कभी भी किसी चाहे वो भक्त गिरा ही क्यों ना हो, हमें कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने भक्ति किया है। भक्ति कोई सिंपल बात नहीं है, लोग भक्ति करने से डरते हैं कि अरे एक बार मंदिर में चले गए तो भक्त बन जाएंगे। सो ये है हम लोग, ये नहीं कि कोई भी भक्त बन जाएगा, अरे उन्होंने भक्ति किया दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट। आप लोग भक्ति करो, ये ही बड़ा अचीवमेंट है।
तो संन्यास में चैतन्य महाप्रभु कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ही नेवर कॉम्प्रोमाइज संन्यास दे, क्योंकि कलयुग में संन्यास लेना ये बहुत टफ है। तभी बहुत लोग बोलते हम संन्यास लेंगे, और गृहस्थ आश्रम तो ये तो छोटा आश्रम है, गृहस्थ तो छोटा आश्रम है, हम संन्यास लेंगे उसी से भक्ति होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई लोग होते हैं वो संन्यास में बहुत पावरफुल होते हैं, कोई कोई लोग गृहस्थ में रह के वो लोग को बहुत शक्ति मिलती है। अभी हम लोग को शो ऑफ करने के लिए संन्यास नहीं लेना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दी मैन। कोई कोई लोग अरे सब लोग ने संन्यास लिया हम भी संन्यास लेंगे, भाई संन्यास कोई खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। संन्यास के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए होता है, और हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी कोई कम भक्त नहीं है, ये दिखाने के लिए संन्यास लेना है तो बिल्कुल ये तो ठीक नहीं है। फिर लोग गृहस्थों का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं कि हम कितने बड़े त्यागी है, वो तो बहुत भोगी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग को शो ऑफ करने के लिए संन्यास नहीं लेना चाहिए, और संन्यास लेना कोई आसान बात नहीं है। संन्यास लेने से लोगों को डरना चाहिए, डरना चाहिए। क्या है, मैं संन्यास कैसे लूं, डरना चाहिए संन्यास से। संन्यास कोई आसान बात नहीं है। हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी के समय में बहुत ने संन्यास लिया। तो प्रभुपाद जी के समय में क्या था, देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ प्रचारकों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट नाउ अभी आप गृहस्थ होकर भी भक्ति कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सन्यासी लेना पड़ेगा, पत्नी को छोड़ के सन्यासी लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। श्रीमद् भागवतम के साथ इस गजेंद्र मोक्ष में प्रभुपाद जी इसको हाईलाइट करते हैं, प्रभुपाद लीलामृत में भी हाईलाइट होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी के एक शिष्य का फॉल डाउन हो गया था। ये नहीं कि एकदम चला ही गया भक्ति से, ऐसा नहीं है, ओके। सन्यास से होता है ना, कभी का होता है, वो कभी का फॉल हो सकता है, वापस उठेंगे। कृष्णा ने नहीं छोड़ा उनको, गलती से थोड़ा छूट गए होंगे, लेकिन कृष्ण ने उनको नहीं छोड़ा है ना, अगेन दे विल बी बैक ऑन दी रोड। एटलीस्ट वो भक्ति करते, लोग तो भक्ति नहीं करते। जो लोग एकदम हाथ उंगली उठाते ना, देखो उसका इसकन के गुरु लोग ये है वो है, गलतियां ढूंढते रहते हैं, ये है वो है, कितने सारी गूगल में कितना कुछ देते रहते लोग, काम धंधा है नहीं, खुद तो भक्ति करेंगे नहीं, और भक्तों की निंदा करेंगे। भक्त कौन है, एक बार जो हरि का नाम ले आपको भगवान के पास लेके जाए, ही इज अ डिवोटी, तो आपको तो अपराध नहीं करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के जो भक्त है, मतलब भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त आपको भगवान के पास लेके जा सकते हैं। मतलब कि that the beloved devotee of the Lord can favor a neophyte devotee more liberally than the Lord. भगवान कुछ कंडीशंस रख सकते हैं, कुछ नियम वगैरह रख सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के थ्रू अगर आप जाओगे ना, वीआईपी है, वीआईपी से आप भगवान के पास पहुंचोगे। इसलिए भक्तों का शेल्टर लेना चाहिए, क्योंकि भक्त लोग जैसे कि अगर आपको मान लो से फॉर एग्जाम्पल आपको किसी महान मंत्री से मिलना है, अभी मंत्री मान लो किसी प्रेसिडेंट से मिलना, ओके, सच से फॉर एग्जाम्पल नॉट, ओके। तो अभी प्रेसिडेंट से मिलना है, अभी आपको सेक्रेटरी के पास जाना पड़ेगा, ओह माय गॉड बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, देन यू कैन मीट द प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट के बेटे के अगर उसका बेटा है, बेटे के थ्रू जाएंगे तो मिल जाएगा, उनके पिताजी है। उसी प्रकार से कृष्णा है, कृष्णा के पास पहुंचना में बहुत 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 कष्ट है, कष्ट क्या, बहुत कुछ ये है वो है, माय गॉड। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब छोड़ दो, मुझे सरेंडर करो। अब तो ये कैसे करे, तो फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु कौन है, नित्यानंद प्रभु। वैष्णव लोग दयालु है कि हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जाते हैं, है ना। सो इट्स जस्ट लाइक वीआईपी, आपको एकदम क्विकली यू कैन गो टू कृष्णा वेरी फास्ट, ओनली बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज, भक्तों के कृपा से। तो इसीलिए शुद्ध भक्त कभी भी किसी और एक शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध नहीं करते, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप भगवान के प्रति कभी कभार अपराध कर लेते हो, जैसे लोग कितना अपराध करते हैं, भगवान माफ कर देते,
कुछ नहीं, मेरे प्रति अपराध किया कुछ नहीं। जैसे कि अगर कोई बेटा पिताजी को कुछ अड़ा शरा बोल देता, पिताजी माफ कर देते, कुछ नहीं, बच्चा है। लेकिन अगर कोई भक्त किसी और भक्त के चरणों में अपराध कर लेता है, तब भगवान उसको नहीं छोड़ते। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि आता है कि आपने ये महसूस किया होगा, जब हम लोग इस्कॉन मंदिर जाया करते थे, माता जी को याद होगा, हम लोग गुवाहाटी तो गर्मी का टाइम में क्या हुआ करता था, सर में धूप पड़ने से सहन हो जाता था, लेकिन जब पाँव में धूप पड़ता था हम लोग एक सेकंड नहीं रह पाते थे, एकदम भाग भाग के जाते थे हम लोग मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर बहुत ठंडा है, लेकिन मंदिर के बाहर माय गॉड वेरी हॉट, गर्मी के टाइम में। जैसे कि सर में अगर धूप गिरे तो सहन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, सहन कर लेंगे। सर के ऊपर अगर धूप गिरता है, लेकिन अगर पाँव में धूप गिरे तो हम लोग एकदम सहन नहीं कर पाते हैं, कि नहीं? सबने एक्सपीरियंस किया है? सबने नहीं किया? किसी ने हैंड रेज करिए। वैभवी माता जी ने किया है। हाँ, माता जी तो हम लोग एक साथ ही रहते थे, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, माता जी ने भी, बाकी ने नहीं किया, घर से निकले नहीं। हाँ, मानसी ने किया है, ओके। हाँ, बाकी दोनों नहीं किए। चलो कोई नहीं, हाँ, आप लोअर हैंड कर सकते। तो इस तरह से हम, जैसे कि भगवान अपने ऊपर अपराध झेल लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर अपराध नहीं झेल सकते। सो बी केयरफुल। अगर हम लोग मतलब कि वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। किसी भी तरह से अपराध नहीं करना है, ना कि कभी अपराध सुनना है। कोशिश जितना हो सके हम लोग कोशिश करना है कि हम अपराध ना सुने। तो जब तक भगवान पुरी में थे, हजारों उनके भक्त आया करते थे उनको रथ यात्रा में दर्शन करने। जगन्नाथ जी का बहुत वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा है। हाँ, लसन एक्सपीरियंस किया था, ओके नाइस। और जब रथ यात्रा हुआ करता था, रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन होता है। तब गुंडीचा देवी, ये कौन है? एक ये स्टोरी शायद से मैं सुना देती हूँ। तो सत्ययुग की बात है। सत्ययुग में बहुत महान राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न महाराज। तो ये जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, इंद्रद्युम्न महाराज थे, ये मतलब कि इनकी बड़ी इच्छा हुई नील माधव को देखने की। नील माधव, ये नीलाचल पर्वत में, उड़ीसा में, यहाँ पर पहले नील माधव हुआ करते थे। ठीक है, नील माधव भगवान विष्णु हुआ करते थे। तो राजा जी की बड़ी इच्छा हुई कि ना मैं नील माधव के दर्शन करूं। तो एक ब्राह्मण ने आके बोला था कि ऐसे ऐसे नील माधव है बोल के ये जगह में। तो राजा ने अपने एक बहुत विश्वसनीय पात्र विद्यापति को भेजा कि तुम जाओ और देख के आओ नील माधव कहाँ है वो जगह। तो ढूंढते ढांढते कई रात बीतने पर जो विद्यापति है, ये जाके पहुंचे वहां पर नील माधव। अभी नील माधव की जो सेवा करते थे, ये लोग एक्चुअली ट्राइब्स थे, वो लोग नील माधव की सेवा किया करते थे ऐसे। तो अभी विद्यापति ने फिर वहां पर विद्यापति को दर्शन करने गया। अभी वहां पर उनको एक व्यक्ति मिले, उनका नाम भूल गई। तो जो व्यक्ति थे, ये बुजुर्ग हो चुके थे, और ये ना मतलब इन्होंने बोला विद्यापति को कि आप ना प्रसाद पा लीजिए। ये देवता लोग आए थे, इन्होंने प्रभु की पूजा अर्चना की, तो ये लोग भोग रखे गए थे, प्रसाद जो है वो रखे गए थे, तो प्रसाद है मेरे पास, आप ले लीजिए। तो विद्यापति ने बोला नहीं, मैं पहले प्रभु की दर्शन करके आऊंगा फिर मैं। हम लोग का भी ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम लोग को पहले प्रभु का दर्शन करना चाहिए, देन वी कैन हैव प्रसादम। प्रसादम भी भगवान से अभिन्न है, बट हम लोग को सबसे ज्यादा मैटर क्या करना चाहिए कि हम लोग को भगवान का दर्शन करना है, नॉट ओनली सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस। प्रसादम लेने का भाव भी मैटर करता है। प्रसादम लेने टाइम पे हम लोग का यह भाव होना चाहिए क्योंकि मैं भी प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद प्रभु, प्रस प्रभु, स से साक्षात, दर्श दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहा हो, प्रसादम ले रहा हो, एक ये भाव होना चाहिए। स्लोली वी हैव टू डेवलप।
और साथ में एक ये भाव होना चाहिए कि हम लोग प्रसाद में प्रभु का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग के अंदर में ये भाव नहीं होना चाहिए कि अरे प्रसादम मतलब कि एकदम टेस्टी राजभोग, हिंदी में राजभोग मिलता है ना, तो राजभोग जैसा खाना वही प्रसाद है। नहीं तो अगर बस सिंपल कोई शाक सब्जी बनाएंगे तो क्या, आज तो फीका बनाया है, वही प्रसाद है। एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के टाइम पे उनके मतलब शिष्य लोग वेट करते थे कि अभी गुरु प्रसाद आएगा, गुरु महाप्रसाद आएगा। प्रसाद आता था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी पाते थे, उसके बाद फिर जो था सब कुछ जाके शिष्यों को मिला करता था। तो वहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हुआ करते थे, पनीर हुआ करता था, राइस हुआ करता था, शाक सब्जी, अलग अलग आइटम्स हुआ करता था। तो भक्त लोग वाह अभी गुरु प्रसाद आएगा, गुरु प्रसाद आएगा, हमेशा वेट करते। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने नोटिस किया, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने पूरा प्लेट ले लिया प्रसाद, पूरा प्लेट ले लिया, कुछ नहीं छोड़ा, पूरा प्लेट ले लिया। और उन्होंने जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्रमस्टिक शायद कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको, छोटा छोटा रहता है, उसका सब्जी बनाते, तो उन्होंने वो खा के वहां पर रख दिया। तो बोला दे दो, ये गुरु प्रसाद दे दो, इतना गुरु प्रसाद की इच्छा है। तो ये भक्त लोग की they were in anticipation, oh now we will get so much delicious prasadam, anticipation में थे कि अरे अभी तो पनीर आएगा, प्रसादम बोल रहे थे गुरु प्रसाद, लेकिन मन में था माँ पनीर प्रसाद, राइस प्रसाद, ये सब उनके मन में था। तो अभी देखा जब प्रसादम का थाली आया तो देखा कि अरे प्रसादम की थाली में तो कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा वो चूसा हुआ वो है। तो फिर उनको पता चल गया कि गुरु महाराज क्या बोलना चाहते हैं कि प्रसादम के टाइम में सच में ये भाव होना चाहिए कि ओके आई एम हैविंग कृष्णा प्रसादम, ये नहीं कि आइटम देख के ओके ये पनीर, ये दाल, ये सब्जी, वाह, ऐसा हम लोग भाव नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद विद्यापति भगवान का दर्शन, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। उसके बाद फिर वो वापस से लौट के वहां पर उन व्यक्ति के पास उन्होंने प्रसादम पाया। फिर विद्यापति वापस से लौटे राजा के पास, उन्होंने पूरा स्टोरी बताया राजा को। फिर राजा की बड़ी इच्छा हुई, उन्होंने विद्यापति को बहुत हृदय से धन्यवाद किया। अभी जब राजा जाके जब पहुंचे, नीलमाधव थे नहीं वहां पर, नहीं थे नीलमाधव वहां पर, वहां पर बस कुछ गोल्डन कलर का मिट्टी था। तो राजा जी बहुत दुखी हो गए। उसके बाद फिर वहां पर आकाशवाणी हुई कि तुम चिंता मत करो, मैं दारू ब्रह्म के रूप में आऊंगा। दारू ब्रह्म का मतलब है कि लकड़ी होता है, स्पेशल लकड़ी जिसे जगन्नाथ जी को बनाया जाता है, स्पेशल लकड़ी होता है, उस दारू ब्रह्म बोलते हैं उसको। दारू ब्रह्म मीन्स वुड, भगवान लकड़ी के रूप में आते हैं ऐसे। उसके बाद फिर ऐसे ऐलान हुआ समुद्र में मैं आऊंगा बोल के, आकाशवाणी हुई। उसके बाद फिर राजा फिर खुश हो गए कि ओके भगवान मेरे लिए आ रहे बोल के, फिर राजा जी वापस से चले गए। अभी राजा वापस से चले गए तो समुद्र में फिर उन्होंने देखा बहुत बड़ा सा लकड़ी, उसमें सुदर्शन चक्र, शंख चक्र, इसका चिन्ह है, साइंस है वहां पर, भगवान विष्णु का साइंस है वहां पर। तो उसको लाया गया। अभी मतलब कि उसको कार्विंग करना पड़ेगा, उसको तो काट के शेप बनाना पड़ेगा। तो फिर सब लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक मिस्त्री आ रहा है, वो लोग अपने अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स वो दे रहे, जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उनके अस्त्र बोल रही सॉरी, इंस्ट्रूमेंट जिससे बनाते हैं एकदम ऐसे लगते हैं टुकड़े टुकड़े, ऐसे लगते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो बनाएंगे कैसे? फिर राजा वापस दुखी हो गए। उसके बाद दूसरे ही दिन एक वो बुजुर्ग एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं आपका बना दूंगा, आपका दारू ब्रह्म है ये मैं बना दूंगा, आप चिंता मत करिए। तो राजा जी ने बोला ठीक है, लेकिन वो बूढ़े व्यक्ति ने शर्त रखा कि आपको 21 दिन से पहले इस दरवाजे को खोलना नहीं है, जो भी खोलेगा ये देखेगा वो अंधा हो जाएगा। मतलब कि अगर आप देखते हो, सॉरी, मतलब कि वो व्यक्ति ने कंडीशन रखा कि अगर आप क्या करते, अगर आप 21 दिन से पहले दरवाजा खोलते हो तो मैं वहां से चला जाऊंगा और अधूरा काम रह जाएगा, ऐसा बोल दिया। अभी जो कृष्ण चाहते वैसे ही होगा। तो फिर राजा जी ने बोला ठीक है। तभी हर रोज 14 दिन तक टिक टिक
टिक टिक ठक 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 ये साउंड आया करती थी, तो सब लोगों को पता चलता था ओके काम चल रहा है अंदर में। अभी क्या हुआ, 14वां दिन में क्या हुआ, साउंड बंद हो गई। बहुत टाइम हो गया, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। लोगों को लगा बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो राजा जी के अभी कंफ्यूजन में थे, दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं। खोलूंगा तो बोला अधूरा काम रह जाएगा, नहीं खोलूंगा तो भी चल नहीं रहा है काम, साउंड नहीं आ रहा है, बहुत टाइम हो गया। फिर अभी भगवान की इच्छा है, तो राजा जी ने सोचा खोल लेते, बोल के खोल दिया। तो वहां पर सब गायब। अभी वहां पर 3 विग्रह थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तभी 3 विग्रह भी राजा जी दुखी हो गए, ना हाथ बने, हाथ तो थे नहीं उनके, ऐसे थे। उनको लगा ना हाथ बने ना पाँव बने, मैंने तो बहुत घोर अपराध कर दिया। उसके बाद वो दुखी हो गए। उसके बाद फिर प्रभु ने उनको बोला कि इसी रूप का तुम पूजा अर्चना प्रारंभ करो। सो जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना प्रारंभ हो। नारद मुनि का भी आता है। तो इस प्रकार से मैंने शॉर्ट में बताया है, इसका डिटेल्ड अगर हम जाए तो बहुत वो लगेगा, लेकिन मैंने शॉर्ट में ही आपको बताया है। मतलब कि भगवान जो भी करते हैं, आपसे करवाते हैं, वो अच्छे के लिए करवाते हैं, दुखी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ करता था, मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मार्जन हुआ करता था। गुंडीचा मार्जन में जो इंद्रद्युम्न महाराज की जो वाइफ है गुंडीचा देवी, उनकी ना बड़ी इच्छा हुई कि वो जगन्नाथ जी की सेवा करें। तो फिर जगन्नाथ जी ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए जगन्नाथ जी रथ आता है मेन मंदिर से तो गुंडीचा मंदिर तक रास्ता होता है, तो वहां तक आता है। फिर जगन्नाथ जी वहां पर 7 दिन रहते हैं, फिर 7 दिन गुंडीचा मंदिर रहने के बाद वापस से वो जगन्नाथ अपने मेन मंदिर में आते हैं। तो कहा जाता है मतलब कहा जाता है क्या, मतलब ये वैष्णव लोग कहते हैं कि जो जगन्नाथ है, जो मेन मंदिर है वो द्वारकापुरी है, गुंडीचा जो है वृंदावन धाम है, और जो ये पुरी का जो शहर है ये है औदार्य धाम, मतलब नवद्वीप। तो तीनों धाम एक साथ, दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ जगन्नाथ पुरी। तभी गुंडीचा मतलब कि अभी जगन्नाथ आने वाले, गुंडीचा मंदिर में कोई नहीं, पूरा साल खाली रहता है। बस जगन्नाथ जी जब आते तभी वहां पर सब कुछ अच्छे से वहाँ प्रोग्राम होता, नहीं तो सब खाली रहता है। तो इसीलिए फिर क्या क्या फिर रथ यात्रा से एक दिन पहले वो साफ किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन इज वेरी फेमस। गुंडीचा मार्जन मतलब सफाई, साफ सफाई। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे संगियों को बुलाए, पार्षदों को बुलाए, भी सब साफ कर रहे हैं। अभी भक्त लोग जितना साफ करके मैला निकाल रहे, उससे ज्यादा मैला निकल रहे चैतन्य महाप्रभु से अकेले में। सारे भक्त लोग मिला के जितना मैला निकाल रहे, उससे डबल ज्यादा है चैतन्य महाप्रभु का मैला। तो गुंडीचा हम लोग का हृदय समान है, और इसमें से जो मैला आ रहा है वो है लस्ट का, एंगर का, ग्रीड का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम मीन्स लस्ट, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह मीन्स अटैचमेंट, आसक्ति, भगवान से दूर आसक्ति, मतलब किसी चीज से आसक्ति हो जाए, लेकिन वो भगवान के पास आपको नहीं लेके जाता है। मद, मैडनेस, मात्सर्य, जेलसी, ये सब को साफ करना। तो सबसे ज्यादा साफ कौन किए? चैतन्य महाप्रभु। तो हम लोग को इसे ये शिक्षा मिलता है कि भगवान हम लोग के हृदय को साफ करते, जब भगवान साफ करते तो पूरा साफ, फुल्ली क्लीन। अभी झाड़ू से तो पूरा सब कुछ साफ हो गया, अब पानी का टाइम आया। तो अभी पानी इससे पहले सॉरी क्या हुआ, सारे भक्तों ने साफ किया, एक मेला नहीं था, दिख नहीं रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं मेला है, देखो कोने कोने में मेला है। उन्होंने कोना दिखाया, अरे हाँ यहाँ तो मेला है, कोने कोने में मेला था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से वापस से साफ सफाई करवाई, कोने कोने में जो मैला ये भी नहीं रहना चाहिए, तो एकदम कोना कोना साफ करवाए, कोना कोना। और जब सारे भक्त लोग गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, सब लोग हरी हरी बोल, हरी हरी बोल बोल के वो लोग साफ कर रहे थे। ये हम लोग का भी एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी हम कुछ करें, भगवान की सेवा करें, चाहे वो प्रसादम पकाना कुछ क्यों ना हो, हम लोग उसमें बातें नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, उस तक बातें नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ भी भोग पकाते हैं, कुछ भी करते हैं भगवान के लिए, तब बातें नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। तब हम लोग को हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, कृष्ण का नाम याद करना चाहिए। जैसे भक्त लोग क्या कर रहे थे, लोग साफ कर रहे थे, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो किसी भक्त को बुलाना है कुछ
चीज चाहिए तो बोलते हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, ऐसे बोल के हरी बोल के अलावा उनके मुंह में कुछ नहीं था। नहीं बोलते थे भाई साहब दे दो थोड़ा, बहन साहब सॉरी भाई साहब थोड़ा ये दे दो, भक्त प्रभु जी प्लीज दे दो, नहीं, हरी हरी बोल प्लीज, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ऐसे बोल के वो कर रहे थे। हरी बोल के अलावा कुछ नहीं, नथिंग अदर देन हरी बोल, हरी बोल ऐसे। सो सब लोग हरी हरी बोल बोल के आनंद में गुंडीचा मार्जन कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है कि हम लोग को हृदय को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि एक मैला भी ना रहे हम लोग के हृदय में। तो चैतन्य महाप्रभु का जो नाम संकीर्तन है ये लोगों के लिए यूनिक एग्जीबिशन है कि लोग कैसा भक्ति कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा नाम संकीर्तन फैलाया। और हाँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये कहाँ से आपने नाम संकीर्तन लाया है, कहाँ से आपने ये खुद से अपना मैन्युफैक्चरिंग किया, इन्वेंशन किया है, वो तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं लोग को। लेकिन लोग नहीं जानते कि श्रीमद् भागवतम में लिखा है, 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 23rd श्लोक, 12th कैंटो 13th चैप्टर 23rd श्लोक में आता है, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तं नमामि हरिम परम। मतलब कि I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names, congregational नाम संकीर्तन ने पूरा नाम दिया है, names destroys all sinful reactions and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering। मतलब कि नाम संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब क्या है? कीर्तन माने भगवान का कीर्ति गाना, भगवान का नाम गाना, गुणगान गाना, भगवान के बारे में जय जयकार करना, कीर्तनम, हरिनाम कीर्तन। संकीर्तन मतलब भगवान की संकीर्तन करना, सॉरी भक्तों की संकीर्तन करना, दैट इज संकीर्तन। तो मतलब जब हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं तब हम लोग के सारे पाप चले जाते हैं, सारे दुख चले जाते हैं। बोलोगे सारे दुख चले जाते तो भक्तों के जीवन मतलब कष्ट नहीं आते? नो, दैट्स नॉट द केस। भक्तों के जीवन में कष्ट आने पर भी वो खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। यहाँ पर नहीं बोला है कि सारे कष्ट ही चले जाएंगे, यहाँ पर बोला गया है कि मतलब दुख आने में भी मतलब दुख नहीं है, मतलब दुखी नहीं रहेंगे, दुख आने में भी दुखी नहीं रहेंगे लेकिन आनंदित रहेंगे क्योंकि उनके साथ कृष्ण रहता है ना, कृष्ण इज आनंद। फिर हम लोग रिटर्न करते हैं तो कुछ समय बाद फिर भगवान नॉर्थन इंडिया वृंदावन की तरफ गए। वृंदावन की तरफ जाते हुए अभी चल के जाते तो वहां पर झारखंड का जंगल आया, मध्य प्रदेश में से ऐसे। और अभी जब भगवान जा रहे थे तो उनके एक पार्षद भी थे, एक संगी थे, वो जा रहे थे, दोनों एक साथ थे। तब जी चैतन्य महाप्रभु जा रहे तो वहां पर अभी जो भक्त डर रहा है, ठर कांप रहा है कि अरे यहाँ पर तो जंगली जानवर है, लोग खा ना जाए हम लोग को, तो डर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो डर नहीं रहे, इस कृष्णा भाई। अभी चैतन्य महाप्रभु अभी जा रहे हैं, फिर वहां पर फिर चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दिया। अभी हरिनाम संकीर्तन शुरू किया तो शेर, चीते, बाघ, हिरन, सांप, हाथी, हिरन सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। शेर हिरन को चुम्बन दे रहा है और हाथी लोग सब लोग एक साथ नाच रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। भाई शेर हिरन को खाता है, वो दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है कीर्तन, एकदम हरि बोल, एकदम लोग आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे को एम्ब्रेस, ऐसा चला हुआ है। तो मतलब कि हरिनाम करने से जाता कि जंगली जानवर भक्त बन जाए, इंसान क्यों नहीं बने? भाई इंसान को तो थोड़ा तो बुद्धि है, जानवरों का तो बुद्धि नहीं है, लेकिन वो लोग भी हरिनाम से आकर्षित होते हैं। मतलब कि वी मस्ट बी अट्रैक्टेड टू हरिनाम, वी मस्ट बी अट्रैक्टेड टू हरिनाम। सब लोग हरिनाम कर रहे हैं कि अगर हरिनाम से इवन जानवर लोग, जिन लोग को मतलब कि बस खाना है, एक दूसरे को बस खाना समझते हैं,
ये लोग भी अगर भक्ति करके अगर ये लोग सुख शांति में रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं रह सकता? हम लोग देख रहे दुनिया में इतने सारे वार्स है, देयर आर सो मेनी वार्स, वार 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 हराम करके रखा है। तो ये वार्स हो क्यों रहा है? क्योंकि देयर इज नो कृष्णा, क्योंकि वहाँ कृष्ण नहीं है। जब हरिनाम आएगा वहां पर, then there will be peace and prosperity, शांति होगा वहां पर। तो वृंदावन से लौटने के बाद भगवान प्रयाग में आए, त्रिवेणी संगम प्रयाग में वो श्री रूपा गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपमा। तो हम लोग के सारे गोस्वामी में थे सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी थे मेन। तो इनके एक छोटे भाई भी थे अनुपम बोल के, इनका नाम बाद में चेंज भी हुआ। तो अनुपम जी ये गृहस्थ थे, रूपा सनातन गोस्वामी गृहस्थ नहीं था, अनुपम गृहस्थ थे। तो इनके एक बेटे थे, तो ये बेटे बड़े होके जाके इन्होंने ये सारे गोस्वामी में से एक बने, इनका नाम पड़ा शिला जीव गोस्वामी। तो 3 भाई थे, सबसे बड़े सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, फिर अनुपमा। पहले सनातन गोस्वामी का पहले नाम था सकार मल्लिक, और रूपा गोस्वामी का पहले नाम था, जब वो मुगलों के अंडर में काम करते थे, ब्राह्मण थे लेकिन, पर मुगलों के अंडर में काम करते थे, क्योंकि दे वर वेरी इंटेलिजेंट। तो मुगल ने बोला आप हमारे यहाँ पर काम करेंगे। तो फिर सनातन गोस्वामी बन गए सकर मल्लिक। सनातन गोस्वामी बने नहीं अभी तक, उनका नाम था पहले सकर मल्लिक। वो प्राइम मिनिस्टर थे मुगल के कोर्ट में, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। इनके इंटेलिजेंस का तो काउंट ही क्या करना। और रूपा गोस्वामी बने नहीं है, इनका नाम था दबीर खास। ये थे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री था इनके हाथ में ऐसे। तो फिर ये जो सकार मल्लिक है, जो कि आगे जाके सनातन गोस्वामी बनने वाले, इनकी इच्छा हुई कि मैं चैतन्य महाप्रभु का वापस सेवा में ज्वाइन करूं और ये अपना रिटायरमेंट ले लूं। रिटायरमेंट लेने का भी बहुत स्पेशल तरीका है अभी, वो स्पेशली उन्होंने अपना लिया था। ओके, पहले क्या हुआ था, पहले दबीर खास भाग गए, जो सकर मल्लिक और दबीर खास है दोनों एक दूसरे में डिस्कस किया करते थे कि कैसे जाए। तो सकर मल्लिक ने बोला तुम तो जवान हो, मैं तो बड़ा हूँ, तो मुझे पहले जाने दो, तुम बाद में। फिर दबीर खास ने लॉजिक लगा के बोला कि अगर आप पहले जाओगे ना, ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि आप तो बड़े पोस्ट में, आप तो वो हो, आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, तो छोटा मिनिस्टर हो, आप तो मेन मिनिस्टर हो। अगर आप चले गए ना तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्या करते हैं, पहले मैं जाता हूँ, पूरा लॉजिक से ऐसा उन्होंने बताया। ये भी चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छे से आया है। हम लोग तो भी सब कुछ मेन जो टीचिंग है उसमें जा रहे हैं। अगर प्रभु की कृपा होगी तो हम लोग कभी गौर कथा अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, ऑब्वियसली चैतन्य चरितामृत में आएगा ही। तो तो फिर उन्होंने पूरा लॉजिक ला के बोला दबीर खास ने, जो कि आगे जाके रूपा गोस्वामी बनने वाले, कि अगर मैं पहले जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, तो मैं जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मुझे जाने दीजिए, उसके बाद आप आइए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं क्या करूंगा, मैं पूरा नौका भर के आपके लिए, मतलब सोना है मैं आपके लिए रख दूंगा, अगर आपको इमरजेंसी हुई तो आप ये ले सकते हो। वो भी आता है कि कैसे रूपा गोस्वामी ने अपना पूरा जो धन है उसको बांटा। उन्होंने 50% भगवान के सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए रखा, 25% अपने रिलेटिव्स के लिए रखा, और 25% अपने इमरजेंसी के लिए रखा। इस तरह से उन्होंने सारे गृहस्थों के लिए एग्जाम्पल सेटअप किया कि कैसे गृहस्थों को अपना गृहस्थ लोग जो इनकम करते हैं उसको कैसा उन्होंने उनको अपने भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, जैसे कि हम लोग जैसे कि हर रोज भोग देते हैं प्रभु को, जो भी है हम लोग जो भी करें कृष्ण की सेवा में लगा देते तो इससे भी होता है। ओके, 50% भगवान की सेवा के लिए देना है, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, 25% रिलेटिव्स के लिए, और 25% नीड्स, ऑलमोस्ट 50% आप घर की सेवा के लिए रखो।
ओके, तो फिर सनातन गोस्वामी फिर वो पहले रूपा गोस्वामी गए, जबीर खास वो पहले गए चैतन्य महाप्रभु के पास, फिर उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी भी गए। उसका भी बहुत अच्छे से स्टोरी आता है, मुझे मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बताऊं, बट टाइम नहीं है। ठीक है, हम लोग यही तक करेंगे आज। कल हम लोग डिस्कस करेंगे शायद से प्रकाशानंद सरस्वती, उनके बारे में। ये भी अगेन मायावाद के ऊपर है। ओके, हरे कृष्णा।